हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट IQ प्लस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ दिस बुक, चैप्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट फर्स्ट। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में रोमन न्यूमरल्स के बारे में। आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो थोड़ा आप हमारी पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम वर्कशीट फर्स्ट इस चैप्टर की करेंगे। कल मैंने आपको रूल्स बताए थे, आज मैं फिर से रिपीट करूंगा उन रूल्स को जो रोमन न्यूमरल्स लिखने में हमारे काम आएंगे। रूल नंबर फर्स्ट जो कहता है, अगर कोई भी सिंबल है वो रिपीट होता है, जैसे एग्जाम्पल ये दे रखा है, तो उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे जितनी बार वो रिपीट हुआ है। सेकंड रूल हमें कहता है, कोई भी सिंबल है उसको हम 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, और V, L और D के केस में तो हम इसे रिपीट कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप V को 2 बार लिख दोगे, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी और ये रॉन्ग होगा। रूल नंबर थर्ड हमें कहता है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन, जैसे कि स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल I इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जैसे X। अब I स्मॉलर नंबर है और X की वैल्यू ग्रेटर है I से। X की वैल्यू 10 है और I की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जो स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर है वो बड़े वाले के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। रूल नंबर फोर्थ बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर कोई हमारे पास स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर है, जैसे इसी केस में ले लेते हैं, हम 1 ही ले लेते हैं, I ले लेते हैं, और वो उसके ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में हो, तो उसकी वैल्यू को हम ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल से माइनस कर देंगे। जैसे IX में क्या होता है, X की वैल्यू 10 है और I की वैल्यू 1 है, तो इसको 10 में से माइनस कर देंगे 9। द सिंबल्स VLD। रूल नंबर 5 क्या है, द सिंबल VL and D are never written to the left of a symbol of greater value। मतलब जो सिंबल्स हैं हमारे पास VL and D, वो किसी भी ग्रेटर वैल्यू वाले नंबर के लेफ्ट में नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल VX। V यहाँ पे रूल 5 को देखते हुए यहाँ पे इसकी सेंस गलत हो जाएगी और ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि X की वैल्यू 10 होती है जो कि इससे बड़ी है। हम VLD को कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के साथ। ये थे हमारे रूल्स। ये 5 रूल्स हैं जिनके बेस पर आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
राइट तीनों रोमन न्यूमरल्स में हमें इनको कन्वर्ट करना है। जैसे ए ले लिया हमने 33, अब हम इसे रोमन न्यूमरल में लिखेंगे, मतलब रोमन सिंबल में लिखेंगे। तो इसको पहले मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, 30 + 3। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, और 3 को 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसकी वैल्यू हो गई x ट्रिपल x 3 बार 111। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जो है B 500। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, LCD खरीदी बाय मनी। उसमें LCD खरीदी बाय मनी, L होता है जिसमें 50, C होता है जिसमें 100, D होता है 500, M होता है 1000। तो यहाँ पे 500 की वैल्यू सीधी सीधी आ गई, D ऐसे लिखते हैं हम। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है E, देखते हैं हम कैसे लिखते हैं, 95 को कैसे लिखते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिख दिया 100C और फिर लिख दिया 5, तो ऐसे करके इसकी वैल्यू 95 हो जाएगी। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। इसका पहले हम 90 को लिखेंगे। 90 को कैसे लिखते हैं, CX, ये हमारे पास हो गया 90। अब हमें चाहिए 95, तो XCV, ये हो गया 95। तो ये ऐसे लिखना है। इसमें कई क्वेश्चन है जो ऐसे दिखेंगे आपको आसान है, लेकिन आप उनका जो आंसर है वो गलत कर दोगे। सो ये क्वेश्चन सारे आसान ही है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन लेके करवाऊंगा आपको, जैसे जी 87। 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 87 को मैं लिख सकता हूँ 50 + 30 + 7, ये होता है 87। 50 की वैल्यू क्या होती है, L। 30 मैंने ऊपर बताया था आपको कैसे लिखते हैं, ट्रिपल एक्स। 7 कैसे लिखते हैं, पहले 5 लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 5, फिर उसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 87। सो जे, इसी क्वेश्चन में इसका पार्ट जे पार्ट लेते हैं। जे पार्ट हम लेते हैं इसमें। जे 1000। 1000 को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ट्रिक में समझाया था, LCD खरीदी बाय मनी, जिसमें M की वैल्यू होती है 1000। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपको यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं और आपको हिंदू अरेबिक रोमन न्यूमरल्स में उनको
हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उनको कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन एक्स एक्स वी आई, इसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कैसे करना है आपको। पहले इन सभी की आप अलग से नीचे वैल्यू लिख के देख लीजिए, 10 10 5 1। अब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग इन सभी को ऐड करना है। इसकी वैल्यू हो गई 26। बी, पार्ट बी, एल एक्स एक्स वी आई, तो इनको भी हम लिख के देख लेंगे। एलसीडी खरीदी बाय मनी, एल जिसकी वैल्यू होती है हिंदू अरेबिक में 50, एक्स की वैल्यू होती है 10 10, वी की वैल्यू 5, आई की वैल्यू होती है 1। तो ये जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे। और पहले हमारे पास 50 एक बार, 10 टू टाइम्स, 5 वन टाइम, 1 टू टाइम। जो भी आंसर होगा इसका ऐड करके निकाल दी। इसका आंसर होगा 77। सो नेक्स्ट में सी आप पर आसानी से, चलिए सी को भी करते हैं। एक्स सी आई, सी की वैल्यू होती है 100। अभी सी के राइट में है एक्स जिसकी वैल्यू है 10। तो क्या होगा, 100 में से हम पहले 10 को माइनस कर देंगे और राइट साइड में आई है जिसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इसका आंसर हो गया 100 माइनस 10 90, 90 प्लस 1 91। अब हम करेंगे इसका पार्ट डी। पार्ट डी, एल ट्रिपल एक्स वी। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू लिखनी है और इनको ऐड करना है। जो भी ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करना है। और जो आप रूल्स को देखकर सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं मतलब जो भी सिंबल है जिसकी वैल्यू कम है और वो लेफ्ट साइड में किसी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल से, तो हम उसकी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल से उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू होती है 50, 10 10 10 5। तो अब इसे कैसे करेंगे, 50 है, 50 बड़ा है इन सभी से, 50 जो है इन सभी से बड़ा है। 50 को इन सभी के साथ ऐड कर देंगे। 10 3 टाइम्स है तो 10 को 3 टाइम्स लिख के ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू हो गई 85। सो 4 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए आपको। इसका पार्ट एफ, जी और एच ये आपको खुद से करने हैं। आई और जे मैं करवाता हूँ। आई जो क्वेश्चन था उसमें था एक्स एल आई। अभी हमें इसे करना है कन्वर्ट हिंदू अरेबिक में। एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू होती है 50, आई की वैल्यू होती है 1 और 50 के साइड में 10 है रोमन न्यूमरल में। तो हिंदू अरेबिक में करेंगे तो 50 माइनस 10 हो जाएगा और 50 के लेफ्ट में राइट में 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऐड
तो इसका आंसर हो गया 41। सो अब हम करेंगे जे। हमारे पास जे है, एक्स एक्स आई एक्स पार्ट जे। इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसको लिखते हैं, फिर इसकी वैल्यू को लिखते हैं 10, 10, 1 और 10। अब इसमें देखते हैं ये वाली जो चीज है, इसमें 10 के लेफ्ट साइड में 1 है, तो 10 से इसको माइनस कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 9। मतलब इस पूरे की वैल्यू आई और एक्स की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, और हमारे पास और क्या है, 10। 10 में 10 को ऐड कर देंगे और फिर 9 को ऐड कर देंगे। इस 9 को इसमें ऐड कर देंगे, इस 10 को इसमें ऐड कर दिया, इस 10 को इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 20 प्लस 9, 29। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के मैंने आपको लगभग सारे पार्ट करवा दिए और एफ जी एच आपको खुद से करना है। सो थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, सोल एंड राइट द रिजल्ट। सोल, पहले इसको सोल्व कीजिए और राइट द रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट होगा उसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट है 32 प्लस 67। पहले इसको सोल्व करना है, इसका आंसर 99। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन रोमन न्यूमरल। सो 100 की वैल्यू होती है सी। अभी हमें चाहिए 99, तो इसके लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं आई, जो रोमन न्यूमरल्स उसकी वैल्यू होती है 1। सो हमारा आंसर हो गया आई सी। ये सारे ऐसे ही, पहले इनको हम सभी को सोल्व करेंगे, फिर इनको रोमन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। मैं पहला और तीसरा आपको करवा देता हूँ, ए और सी। पहला मैंने पार्ट करवा दिया, इसका सी पार्ट को देखते हैं। 12 इंटू 7, 12 7 जा 84। 84 को आप कैसे लिख सकते हैं, 80 प्लस 4। 80 कैसे लिख सकते हैं, 80 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, पहले लिखेंगे 50 एल, फिर 3 टाइम एक्स, ये होता है 80, और 4 को कैसे लिखते हैं, आई वी, तो इसकी वैल्यू होगी एल ट्रिपल एक्स आई वी। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले इन सभी की वैल्यू एक बार देखनी होगी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में क्या होती है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, तो जैसे हम पार्ट ए को करते हैं, ये है हमारा पार्ट ए। तो आपको इसमें दिखेगा, अगर आपको रूल्स पढ़े हो तो वी एल और डी को आप रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आया, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है तो ये मीनिंगलेस हो गया, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं, इसको हम लिख नहीं सकते। बी में देखते हैं एक्स एल आई,
तो ये सभी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही देखने होंगे। एल की वैल्यू होती है 50, एक्स की वैल्यू होती है 10, आई की वैल्यू होती है 1। तो ये सभी चीज रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 50 के साइड में राइट साइड में 1 है और 50 के लेफ्ट में 10 है, तो 10 को हम 50 से माइनस कर देंगे और 1 को हम ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू होगी 41। तो ये मीनिंगलेस नहीं है। सो CLIV, L की वैल्यू होती है 50, I की वैल्यू होती है 1, V की वैल्यू होती है 5। अभी ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 50 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 के लेफ्ट साइड में 1 है जिसकी वैल्यू कम है। तो 50 प्लस 4 54 हो गया ये। डी को देखते हैं IC, ये हमने पहले भी किया था IC। C की वैल्यू होती है 100, I की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर हो गया 100 माइनस 1, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में C के लेफ्ट साइड में 1 है जिसकी वैल्यू C से कम होती है, तो इसको हम ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल से माइनस कर देंगे। इसका आंसर हो गया 99। फिर हम देखते हैं E, पार्ट E। अभी आपने देखा होगा मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसान से कर सकते हैं। चलिए E करते हैं LIL। L की वैल्यू होती है 50, 1 की वैल्यू 1, L की वैल्यू होती है 50। तो यहाँ पे क्या है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपको दिखेगा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि L के साइड में L नहीं है और L के ना लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में, और ये दोनों रिपीट भी नहीं हो रहा L, तो आपको दिखेगा ये ठीक है। चलिए फिर इसका आंसर निकाल कर ही बताता हूँ आपको। 50 प्लस, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि मैं 50 में से 1 माइनस करूँ, 50 में से यहाँ पे ये 50 के राइट में 1 है तो मैं इसको ऐड करूँ, या इस 50 के जो लेफ्ट में 1 है इसको मैं माइनस करूँ। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखोगे तो आंसर अलग आएगा दोनों बार, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रॉन्ग है। एफ IVC, एफ पार्ट को करूंगा मैं। IVC, IV की वैल्यू होती है 4, C की वैल्यू होती है IV की वैल्यू होती है 4 और C की वैल्यू होती है, C होता है 100। अब यहाँ पे पहले हम एक बार, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करवाऊंगा, 1 मिनट रुकिए। सो पहले हम देखते हैं आई C की वैल्यू होती है 100, V की वैल्यू होती है 5, I की वैल्यू होती है 1। तो इसमें आपको रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स मैंने आपको समझाए थे। जो लास्ट रूल है वो क्या कहता है, VLD को आप किसी भी ऐसे
नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, किसी भी ऐसे सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते जिसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा मीनिंगलेस, मतलब इसका आंसर नहीं निकल सकता। सो नेक्स्ट जी और एच। जी और एच क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप खुद से करिएगा, आज के लिए आपका ये होमवर्क भी है। सो नेक्स्ट है फिफ्थ, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं, कौन सा इसके साथ मैच होगा, मतलब सेम कौन से हैं। 908 मेरे पास, 908 को लिखने का तरीका क्या है, आप कैसे लिख सकते हैं। सो पहले हमें इसको एक्सपेंड करना होगा, 500 प्लस 400 प्लस 8, 500 LCDM जो मैंने ट्रिक बताई थी उसमें 500 की वैल्यू होती है रोमन में डी, ठीक है। और सो फिफ्थ क्वेश्चन हम दोबारा से देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, इसमें हम मैच द फॉलोइंग मतलब पहले हम इसको सोल्व करेंगे और फिर जो आंसर होगा हम मैच करके देखते हैं किसके साथ वो मैच होगा, वही हमारा आंसर होगा। सो इनको एक बार पहले नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5। इनको भी ए बी सी डी ई। सो फर्स्ट को हम पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं किसके साथ मैच होता है। डी एक्स एल वी, डी होता है हमारे पास 500, एक्स 10, एल 50 और बी 5। अभी 50 के लेफ्ट में 10 है तो इसको हम माइनस कर देंगे, और 50 के राइट में जो 5 है उसको हम 50 के साथ ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू होगी उसको 500 के साथ ऐड कर देंगे। जैसे 50 माइनस 10 प्लस 5, 500 प्लस 45, इसकी वैल्यू होगी 545 जो कि सी, तो 1 का आंसर होगा सी। ऐसे हम सेकंड को करके देखेंगे। सेकंड में है एम एम एक्स, तो एम की क्या वैल्यू होती है, जल्दी से ट्रिक में बताइए देख के। एलसीडी खरीदी बाय मनी में एम की वैल्यू होती है 500, 500 एक्स की वैल्यू होती है 10, तो हम इसको कर देंगे ऐड तीनों को, जो होगा वो हमारा आंसर। सॉरी, LCDM, एम की वैल्यू होती है 1000, LCD खरीदी बाय मनी। अगर आप एम की वैल्यू देखोगे रोमन न्यूमरल में एम की वैल्यू होती है 1000, तो इसका आंसर हो गया 1000 प्लस 1000 2010, मतलब डी हमारा आंसर हो गया इस केस में। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड को मैं यहाँ पे करके बताऊँ आपको। थर्ड है CMVII, CMVII। एम होता है 1000, सी होता है 100 और इसकी पूरे की वैल्यू होती है 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम के लेफ्ट साइड में सी है जिसकी वैल्यू एम से कम है, तो
1000 से इसको माइनस कर देंगे और 8 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 900 प्लस 8 908 908 यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, मतलब ए, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही फोर्थ है, चलिए फोर्थ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फोर्थ CC3 ए, CC3 LCD खरीदी बाय मनी में आपको रोमन न्यूमरल्स में दिखेगा। सी की वैल्यू होती है 100, सी की वैल्यू होती है 100, 100 प्लस 100 प्लस 3 203 इसका आंसर हो गया। 203 हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग में, ई ऑप्शन है 203, तो इसका आंसर होगा ई। तो लास्ट में है 5 DXCI, डी होता है यहाँ पे 500, X होता है 10, C होता है 100, I होता है 1, तो इसमें क्या होगा 500 प्लस 100 माइनस 10 प्लस 1। चलिए मैं दोबारा अच्छे से साफ पेज पर इसको करके दिखाऊंगा आपको दोबारा से। DXCI जो कि पार्ट 5 था, पार्ट 5 क्या था, DXCI, X की वैल्यू होती है 10, C की वैल्यू होती है 100, I की वैल्यू होती है 1, D की वैल्यू होती है 500। तो इसे हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे 100 के राइट, मतलब C के राइट में X है जिसकी वैल्यू कम है उससे, तो हम उसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि रूल के अकॉर्डिंग है। 100 माइनस 10 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 591, 591 591 देखते हैं हम। 591 कहाँ है, 591 बी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया बी। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। ये थोड़ा जीके टाइप भी है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये देख ले वीडियो को। ईयर इन विच इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। अभी हमें पहले 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी मिली थी। अभी हमारे पास हिंदो अरेबिक न्यूमरल है, अब इसको हम रोमन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको करेंगे एक्सपेंड, 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7। अब इसकी अलग अलग वैल्यू लिखेंगे। 1000 को हम एम से डिनोट करते हैं, 900 को हम सी एम से डिनोट करते हैं, 40 को हम कैसे लिखते हैं एक्स एल, और 7 को कैसे लिखते हैं वी आई आई। अब हम इन सब को ऐड करके देखेंगे, जो ऐड करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर होगा फाइनल। सो ये हमारा आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस एक्सपेंड करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा बी, पार्ट बी में इसके में, ईयर इन विच इंडिया बिकम रिपब्लिक। इस ईयर में
भारत जो है गणतंत्र बना 1950 में। अब इसको भी सेम तरीके से एक्सपेंड कर लीजिए, 1000 प्लस 900 प्लस 50, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। 1000 की वैल्यू होती है m, 900 की वैल्यू होती है cm, 1000 की वैल्यू m, 50 की वैल्यू l। तो इसका आंसर हो गया MCML। ईयर इन विच यू बोर्न, ये आपको खुद से करना है। COD, प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2020, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे पहले इसको, 1000 प्लस 1000 प्लस 20। 1000 कैसे लिखते हैं, m, 20 कैसे लिखते हैं, 2 टाइम x। तो इसको ऐड कर देंगे, जो ऐड के बाद होगा वो हमारा प्रेजेंट ईयर होगा। तो ये थे आप आज की आपकी एक्सरसाइज वर्कशीट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 1। तो आपने देखे 6 क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया। तो ये आपको सभी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने और वीडियो को देखते रहिए, शुरू से एंड तक आप देखिए इसको। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप और कोई सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस, सोशल साइंस और हमारी माइक्रो टीचिंग क्लासेस को भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस अगर आपको पढ़ना वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग की, जनरल अवेयरनेस की। सो थैंक यू। लास्ट में बस इतना ही, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट सेकंड। सो थैंक यू, बाय बाय।